कोनिचिरो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए एनिमे के बारे में। इसका नाम है टू योर एटर्निटी। जब ये एनिमे नया नया आया था तब मैंने इसको एक्सप्लेन करने के बारे में सोचा था, मगर ये एनिमे बहुत ही अंडररेटेड है एंड बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। मेरे फ्रेंड्स को भी मैंने कहा था मगर उन लोगों ने भी नहीं देखा, तो मैंने सोचा इसको एक्सप्लेन करके फ़ायदा क्या है, कोई नहीं देखेगा। ऐसे सोच के मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया, मगर कल एनिमे टीएम टॉक्स ने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, यानी कि रिव्यू वीडियो बनाया। आप जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। तो ये रिव्यू वीडियो के बाद मैं ये श्योर हो गया था कि अब इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, यानी कि एनिमे कम्युनिटी के बहुत सारे लोग अब इस एनिमे के बारे में जानेंगे एंड इस एनिमे के ऊपर इंटरेस्ट रखेंगे, तो ये एनिमे देखेंगे। तो मैं इसके लिए ये एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाने जा रहा हूँ एंड आज हम लोग इसके एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं बाकी एपिसोड को एक्सप्लेन करने के बारे में सोचूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इसके पास जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, एपिसोड 1 यानी कि एपिसोड के शुरू में हमें एक अननोन चीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसे आप लोग या एक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या एक कोई ऑर्ब कह सकते हैं, जो कि ऑर्ब के आकार में है एंड ये दिखने में सफेद है। इस ऑब्जेक्ट या ऑर्ब को अर्थ पर भेजा गया है एंड ये अर्थ पे आते ही एक पत्थर के साथ रखा गया एंड पत्थर के टच में आते ही ये खुद भी पत्थर जैसा बन गया। तो इस ऑब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये ऐसा एक चीज है जो कि किसी भी चीज को देखकर या उसके टच में आते ही उसका रूप ले सकता है। जैसे कि ये ऑर्ब पत्थर के साथ आते ही ये एक पत्थर बन गया, ठीक ऐसे ही ये कोई दूसरा चीज देखते ही उसका रूप ले सकता है या उसका टच में आते ही ये रूप ले सकता है, मगर इसके लिए कुछ कंडीशन भी है जो हमें आगे पता चलेगा। एंड ये इमॉर्टल है, अमर है एंड इसके अंदर कोई फीलिंग भी नहीं है मुझे लगता है, एंड ये इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, तो ये आगे सीखेगा कि इस दुनिया में होता क्या है। ये एक चीज है जो कि कुछ नहीं जानता, ऐसा एक अननोन चीज। तो पत्थर बनने के बाद वहां पर वो ऑब्जेक्ट बहुत सालों तक पड़ा रहा एंड वहां पर स्नोफॉल भी होने लगा एंड उसके बाद चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गया। एंड एक दिन एक भेड़िया जो कि घायल हुआ था एंड वो बहुत ही बुरे कंडीशन पर था, जो कि इस पत्थर के पास आता है एंड गिर जाता है एंड वहीं पर स्पॉट डेथ यानी कि मर जाता है। और ये पत्थर के पास जाकर हुआ, तो पत्थर ने उस भेड़िया को देखकर या टच में आकर उसका रूप बदल दिया एंड भेड़िया बन गया। तो भेड़िया जिस हालत में था वो पत्थर भी यानी कि वो ऑब्जेक्ट भी ठीक उसी तरह उसका रूप बदलता है, जिसके कारण उस भेड़िए के अंदर जो डैमेज था, पेन था, वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी था। मगर इस ऑब्जेक्ट का एक पावर है, इसके अंदर जितने भी दर्द हो वो 20 सेकंड के अंदर हील हो जाता है। एंड ये ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं जानता कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, वो धीरे धीरे सीख लेता है एंड भेड़िए के रूप में वो किसी तरह चलना सीख जाता है एंड आगे बढ़ता है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो भेड़िया होता है वो एक घर के सामने जाता है एंड घर के सामने जाते ही वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जिसका नाम हमें बताया नहीं क्या। वो लड़का ये भेड़िया को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है एंड उसको गले लगा लेता है एंड जॉन कह के बुलाता है, यानी कि इस भेड़िया का नाम जॉन है, जो कि इस बंदे यानी कि इस लड़के के पास से छूट गया था। एंड 2 महीने बाद इन दोनों का फिर से मुलाकात हुआ, यानी कि मीटअप हुआ, कुछ ऐसा ही। तो फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़का ये भेड़िया को पकड़ते हुए बहुत ही
खुश नज़र आता है एंड कहता है मैं जानता था तुम किसी न किसी दिन आओगे मेरे पास, मैं ये जानता था। फिर उन लोगों को घर पर दिखाया जाता है, यानी कि उस लड़के के घर में दिखाया जाता है। मुझे लगता है इस सुनसान इलाके में सिर्फ ये बच्चा ही है यहाँ पर रहता है और कोई इंसान यहाँ पर नहीं रहता। ये बच्चा किसी तरह यहाँ पर जिंदा है एंड ये भेड़िया एंड यहाँ के जो सारे लोग थे ये चले गए हैं कहीं दूर। तो यहाँ पर दिखाया जाता है वो लड़का घर में खाना बना रहा होता है एंड ये सब कुछ देखता है भेड़िया यहाँ पर, यानी कि वो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट इक्वल टू स्टोन इक्वल टू भेड़िया। ओके, समझ लेना ये ऑब्जेक्ट बहुत सारे रूप लेता है, मैं हर किसी का नाम छोड़ो। ये ऑब्जेक्ट देखता रहता है एंड ये ऑब्जेक्ट देखता है सब कुछ नया नया इस आर्ट में, डॉल्स है, बेड है एंड बहुत सारे एंड यहाँ पर आग से खाना बना रहा है जो कि उसके लिए बहुत ही नया है। तो उसके अंदर कुछ नया नया फीलिंग आ रहा है एंड वो बहुत ही डर जाता है एंड शॉक हो जाता है। तो फिर यहाँ पर दिखाया जाता है वहाँ पर जो लड़का था उसने खाना बनाया है एंड देन वो ये खाना भेड़िए को खिलाने के लिए लाया है, मगर भेड़िया खा नहीं पाता क्योंकि वो कैसे खाता है ये नहीं जानता। देन दिखाया जाता है कि वो लोग सो जाते हैं, यानी कि वो लड़का सो जाता है एंड वहाँ पर उसके पास में वो भेड़िया भी रात में सो जाता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है सुबह जो लड़का है वो बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा है एंड यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहा है एंड बहुत सारे काम कर रहा है एंड देन यहाँ पर दिखाया जाता है इस भेड़िए के साथ ये लड़का कुछ काम के लिए बाहर निकलता है एंड बहुत सारे बातें करता है भेड़िए से। तो ये लड़का आसपास की बर्फ़ के हालत के बारे में बात करता है कि ये ड्राई हो चुका है एंड फिर वो ये कहता है उस भेड़िए से, ये पूछता है कि मैं यहीं पर अटक के रह जाऊंगा, यानी कि इस जगह के इस बर्फ़ के अंदर ही अटक के रह जाऊंगा या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। फिर वो खुद से ही कहता है कि नहीं, मैं लगता है निकल सकता हूँ क्योंकि मेरे साथ जो लोग थे वो 5 साल दूरी है हम मुझसे, यानी कि ये बंदा ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ जितने भी सिबलिंग्स थे 5 ईयर पहले, यानी कि 5 साल पहले उसके साथ जितने भी सिबलिंग्स रहते थे 5 साल पहले उसको छोड़कर सब लोग चले गए एंड वो अकेला यहाँ पर रह गया एंड उस 5 सालों में उसने यहाँ पर रहना सीखा। मुझे यही लगता है उसका ये जो बात कही है उसने, उसका मीनिंग यही हो सकता है। देन वो भेड़ियों को ये बताता है कि इस जगह से आगे जो जगह है वो पैराडाइज के जैसा है, वहाँ पर बहुत सारे खाना है, बहुत टाइप के खाना है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, बहुत बहुत चीज़ें हैं जो कि हमने आज तक नहीं जाने, नहीं खाया ये। देन वो लड़का एंड भेड़िए में बहुत बातें होती है, लड़का बहुत सारा बात बताता है इस भेड़िए को अपने फैमिली के बारे में कि वो उनके पास ये जाने के लिए कितना उत्सुक है ये लड़का एंड अपने पास्ट के बारे में बात करता है, भेड़िए के साथ गुजारे हुए मोमेंट के बात करता है। देन यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके घर के सामने कुछ आवाज़ हुआ तो वो दौड़ कर आया एंड दरवाजे के पास में आने के बाद उसने ये सोचा कि लगता है यहाँ पर कोई आया है जिसके साथ वो अब बात कर सकता है, मगर दरवाज़ा खोलते ही वो देखता है कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं है। ये देखकर वो बहुत ही सैड हो गया। देन यहाँ पर दिखाया जाता है उसने मछली पकड़ने के लिए एक ट्रैप बिछाया रखा था एंड उस ट्रैप में मछली फंस चुकी थी एंड वो उन लोगों ने बहुत एक बड़ा मछली पकड़ पाया एंड देन जो मछली है वो कच्चा ये दोनों खाना स्टार्ट करने के लिए जाते हैं। तो जो सर है वो मछली का सर इस भेड़िए को दिया जाता है एंड ये बंदा मछली का पीस खाना शुरू कर देता है। तो भेड़िया कैसे खाएगा उसे तो ये नहीं पता, तो ये चीज़ सिखा देता है ये लड़का कि कैसे खाते हैं इस मछली को। फिर ये भेड़िया खाना स्टार्ट कर देता है एंड सीख जाता है कैसे खाते हैं। देन यहाँ पर जो लड़का था वो यहाँ पर दिखाता है उसके जो वॉल है उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के पेंटिंग्स बने हुए हैं, यानी कि ड्राइंग करा गया है बहुत सारे लोगों के। तो भेड़िया को बताता है ये मेरे अंकल है, ये मेरा आंटी है, ये मैं हूँ, तुम हो, ये मेरे ये है, ये सबको दिखाता है। तो फिर लास्ट में ये बंदा कहता है, यानी कि ये लड़का कहता है भेड़िए को कि मैं ये सब से मिलना चाहता हूँ, इन सब से मिलना चाहता हूँ एंड मैं देखना चाहता हूँ कि उस पार क्या है, मैं सब कुछ एंजॉय करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगे।
मुझे पता है इस सफ़र पर कुछ बुरा भी हो सकता है, मगर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ एंड नई दुनिया को देखना चाहता हूँ, वहाँ पर क्या क्या होता है सारी चीज़ मैं इंजॉय करना चाहता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों तैयारी में लग जाते हैं कि अब हमें जाना पड़ेगा एक सफ़र के लिए। तो जितने भी तैयारी कर सकते हैं वो लोग करना शुरू कर देते हैं। तो फिर दिखाया जाता है वो लोग बाहर निकलते हैं एंड सफ़र के लिए तैयार। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग चलते रहते हैं एंड ये भेड़िया के साथ बातें करना शुरू कर देता है ये लड़का। देन वो कहता है कि हम लोग चलते रहेंगे रात तक। एंड उन लोगों को कुछ देर बाद एक पिलर दिखता है, या कह सकते हैं बड़ा सा स्टोन जिसके ऊपर एक मार्क था या एक साइन था जो आप कह सकते हैं। एंड ये देखकर ये लड़का बहुत ही खुश हो जाता है कि कहता है लगता है यहाँ से कोई गया है एंड यहाँ पर मैसेज छोड़ के गया है, जो देखकर एक नई उम्मीद जागता है इस लड़के के अंदर कि मैं उस दुनिया में जा सकता हूँ। तो फिर दिखाया जाता है रात में वो लोग कैंप करते हैं एंड दोनों खाना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पर बहुत एक्साइटेड है ये दोनों, यानी कि वो लड़का कि वो लोग अपने जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर पहुँचेंगे। अगले दिन भी वो लोग चलते रहते हैं। फिर जो लड़का है वो एक सूखी कुछ लकड़ियाँ पाते हैं जो कि जलाने के लायक है। तो ये देखकर वो लोग खुश हो जाते हैं। अगर यहाँ पर सूखी लकड़ी लेने के बाद यहाँ पर दिखाया जाता है वो लड़का गलती से एक आइस के ऊपर पैर रख देता है, आइस टूट जाता है एंड नीचे जो पानी है उसके अंदर चला जाता है। मगर किसी तरह वो वहाँ से उठ खड़ा होता है एंड वहाँ से निकल जाता है। मगर फिर हमें दिखाया जाता है उसके पैर के ऊपर थोड़ा चोट आया है जहाँ से बहुत सारा खून निकल रहा है। तो फिर रात में दिखाया जाता है कैंप के अंदर वो दोनों सो जाते हैं एंड वो कहता है मेरी चिंता मत करो। भेड़िए को ये बात बताता है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम सो जाओ। देन अगले दिन दिखाया जाता है वो लोग चलते रहे एंड चलने के वहाँ पर दिखाया जाता है जो लड़का था उसके नाक को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से लाल हो चुका है। इसका मतलब उसको अब फीवर आ चुका है और बहुत सारा प्रेशर एंड टेंशन आ चुका है उसके हेड पर। देन वो लड़का फाइनली एक पत्थर के ऊपर एक साइन दिखा एंड वो देखने के बाद कहता है लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे। एंड वो कहने लगा कि हम लोग क्या ये कर सकते हैं, हम लोग क्या जा सकते हैं दूसरी दुनिया पर, यानी कि उस दुनिया पर। देन वो रोना शुरू कर देता है जो देखकर मुझे रोना आया बहुत। देन वो लास्ट में कहता है कैन वी हम क्या कर सकते हैं ये। उस लड़के का पूरा मुंह लाल हो चुका था जिसके कारण हम देख सकते हैं वो बहुत ही फीवर से पूरी तरह से हाई लेवल पर है एंड बहुत ही हेडेक चल रहा है उसके अंदर। देन जो हमारा ये लड़का था ये रोना शुरू कर देता है, कहता है ये पूरे समय मैं सिर्फ खुद से बात करता रहा एंड तुम मेरे साथ आए मगर मैं सिर्फ खुद के बारे में सोचता रहा। तो फिर वो इस भेड़िया के गले लगता है एंड भेड़िया को अपने गले लगाकर सॉरी कहता है चलो हम लोग अब फिर अपने घर में चलते हैं। तो वो लोग अपने होम में फिर से बैक करने की बात करता है। देन जो बंदा होता है यानी कि वो लड़का होता है वो गिर जाता है। फिर किसी तरह जो जॉन होता है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी तरह उसे घर में वापस लाता है एंड घर के पास आते ही वो लड़का रोना शुरू कर देता है एंड वो लड़का बहुत ही बीमार हो जाता है एंड वो बहुत ही फीवर में अब सर रहा है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है जो कि भेड़िया बन चुका है उसके अंदर फीलिंग काम कर रहा है, बहुत सारे इमोशन भी काम कर रहा है जो फील कर सकता है। बहुत ही सैड हो इस लड़के के लिए क्योंकि इस लड़के के अंदर बहुत बीमारी है, बहुत सिकनेस है जिसके कारण वो बहुत ही टेंशन में आ चुका है एंड बहुत ही सैड फील कर रहा है इस लड़के के लिए। एंड ये लड़का बहुत ही बीमार है, मैं क्या बताऊं। वो लड़का कहता है तुम चिंता मत करो, तुम मेरी चिंता मत करो। फिर वो कहता है हाँ मुझे लगता है तुम अब भूखे हो तो रुको मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार करता हूँ। फिर वो किसी तरह बेड से उतरने की कोशिश करता है मगर वो गिर जाता है, फिर भी वो खाना तैयार करता है। देन किसी तरह एक फ़िश तैयार करने के बाद वो किसी तरह फिर से सोने आ जाता है। उसको इतना बीमारी अब हो चुका है कि वो अब खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो बहुत पूरी तरह सेंसलेस हो चुका है। वो फिर से बेड से गिर जाता है। फिर वो लड़का किसी तरह एक चेयर के ऊपर
बैठता है, यानी कि चेयर को पकड़ते हुए किसी तरह उसके ऊपर बैठता है एंड जॉन से यानी कि उस ऑब्जेक्ट से फिर से बात करना शुरू कर देता है। ये लड़का तो नहीं जानता ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी भी वो ये जानता है कि ये जॉन है यानी कि उसका भेड़िया। देन वो लास्ट में जॉन को ये कहता है कि मुझे याद रखना जॉन, मुझे भूलना मत। देन सबसे सैड मोमेंट, मैंने रो दिया था ऑलमोस्ट। वो लड़का चेयर पर मर जाता है एंड चेयर से गिरकर ज़मीन में लेट जाता है। गाइस मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने को। देन वो भेड़िया उसके पास जाता है, उसे उठाने की कोशिश करता है मगर वो मर चुका है। तो फिर उसके टच में आते ही वो भेड़िया अब ठीक उसके तरह, उस लड़के की तरह बन जाता है, यानी कि भेड़िया से ट्रांसफॉर्म होकर वो इस लड़के का रूप ले लेता है। देन हमें दिखाया जाता है भेड़िया जब, यानी कि वो ऑब्जेक्ट इस लड़के का रूप लेने के बाद वो बाहर जाता है, यानी कि दरवाज़ा खोलता है एंड देन हमें दिखाया जाता है, देन हमें इस लड़के का जो एम था उसके बारे में बताया जाता है एंड ये ऑब्जेक्ट का जो रूप बदलने के जो कंडीशन है उसके बारे में भी बताया जाता है कि इस रूप बदलने के पीछे बहुत सारा इमोशन एंड फीलिंग भी काम करता है, ये एक कंडीशन भी है। देन हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि वो लड़का लगता है अब दूसरे दुनिया में जा चुका है, एक ड्रीम टाइप का। वो लड़का उस भेड़िए के साथ बहुत सारे लोगों से मिलता है, वो अपने लोगों से मिलता है एंड बहुत सारा बात करता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ। ये एक ड्रीम है, लगता है वो अपने आफ्टर लाइफ में चला गया है पीसफुली एंड वो ऑब्जेक्ट उसके रूप लेकर अब जा रहा है कहीं दूर। गाइस मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आरा सयोनारा।